कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। उसको लेके आ। हक दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण की महाभारत। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। केजीएफ 3 की कहानी क्या है और ये कब आ रही है, मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। कन्नड़ सुपरस्टार यश की केजीएफ 2 रिलीज हो चुकी है। केजीएफ चैप्टर 2 को शानदार रिव्यू मिले हैं और फैंस इस फिल्म के लिए इतना एक्साइटेड हो गए हैं कि वे केजीएफ 3 की डिमांड करने लगे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर KGF 3 हैशटैग ट्रेंड होने लगा है। फैंस निर्देशक प्रशांत नील से लगातार सवाल कर रहे हैं कि KGF 3 कब आ रही है। वहीं कुछ यूजर ने ये भी अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि KGF 3 पर काम शुरू हो चुका है। अब इन सारे सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत नील ने कहा है कि अगर KGF 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होती है तो वो KGF 3 बनाएंगे। अब KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, तो इसका मतलब ये है कि प्रशांत नील KGF 3 का निर्माण जरूर करेंगे। KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इस फिल्म की रेटिंग शानदार रही है। इतना ही नहीं, KGF 2 ने अब तक के कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जहां KGF 2 की कहानी इंडिया में ही बेस्ड थी, वहीं अब KGF 3 की कहानी इंटरनेशनल होने जा रही। अगर आपने गौर से देखा होगा तो उसमें बताया जाता है कि रॉकी ने देश के बाहर भी बहुत सा कोहराम मचाया था। अब KGF 3 में उस कोहराम को दिखाया जाएगा किस प्रकार से आप सबके पसंदीदा रॉकी भाई ने देश के बाहर जाकर के वहां के गुंडों को कैसे धूल चटाई है, वो कहानी दिखाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि रॉकी के कारनामों को फिर से दिखाया जाएगा और आप उनको इंटरनेशनल गुंडों को धोते हुए देखेंगे और फिर से आपको एक और नई लव स्टोरी दिखाई देगी, क्योंकि जब रॉकी भाई बाहर जाते हैं तो उनका वहां पर एक अफेयर भी, उस प्रेम कहानी को भी KGF 3 में दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, संजय दत्त ने शानदार अभिनय किया था। वहीं KGF 3 में विलन के रोल के लिए हॉलीवुड से किन एक्टरों को साइन किया जाता है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या KGF 2 2000 करोड़ का बिजनेस करेगी? KGF कैसे 1000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी? स्टार यश की फिल्म KGF की दूसरी किस्त रिलीज हुए 3 दिन हुए हैं, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म ने बड़ी बड़ी फिल्मों को पानी भरने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ लोग फिल्म की तारीफ के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिल्म कमाई के मामले में लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। 2 दिन में फिल्म के हिंदी वर्जन ने ही सिर्फ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली है। वहीं ग्लोबल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब तक 290 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। कमाई के मामले में KGF की बल्ले बल्ले हो रही है। स्टार यश
यस की केजीएफ 2 ने रिलीज के पहले दिन से ही करामात करना शुरू कर दिया। पहले दिन 53.95 करोड़ रुपए की कमाई की और दूसरे दिन 46.79 करोड़ रुपए की कमाई कर डाला। ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने फिल्म की जबरदस्त कमाई के बारे में ट्वीट करते हुए बताया, केजीएफ 2 की सुनामी फिल्म बाहुबली 2 और दंगल से भी बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है। दरअसल फिल्म का मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से ही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन उतनी कमाई कर डाली है जितनी इसके पिछले पार्ट की लाइफ टाइम कमाई। केजीएफ 1 के हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम बिजनेस 44.09 करोड़ का था। केजीएफ 2 के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 53.95 करोड़ की कमाई कर डाली है। ये कमाल की ओपनिंग है। फिल्म ने इंडिया भर से पहले ही दिन 134.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया और इस तरह से केजीएफ 2 अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई। केजीएफ 2 दुनिया भर में 10,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई है। फिल्म नॉर्थ इंडिया में 4400 और साउथ इंडिया में 2600 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। साथ ही ओवरसीज मार्केट में भी लगभग 4000 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई। केजीएफ 2 के लिए लोगों की दीवानगी गजब, खास तौर से तमिलनाडु में। वहाँ पब्लिक डिमांड पर आधी रात के बाद भी फिल्म के शो दिखाए जा रहे हैं। फिल्म के टिकट की भारी डिमांड चल रही है। कई जगह थिएटर मालिकों ने सुबह 6 बजे से शो दिखाना शुरू कर दिया। जनता का इतना जुनून देखते हुए ट्रेड पंडित अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन का नया इतिहास लिखेगी और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म कम से कम 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज से पहले ही सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है, बाहुबली और 2.0 का रिकॉर्ड कैसे तोड़ने जा रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई केजीएफ। इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फिल्म्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है। आधी कहानी अभी आना बाकी। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक शूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है। इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने रॉकी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो
तुम्हारे जैसा डॉग ढूंढेगा।